नमस्कार। आज हम 15 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। भारतीय बाजार आज सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन निफ्टी को 18,100 के स्तर पर कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उसके बाद भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली देखी गई। निफ्टी 18,000 के नीचे फिसलकर 17,865 का नया निचला स्तर बना रहा है। दोपहर 12 बजे के मध्य सत्र के दौरान भारतीय बाजार निफ्टी 17,920 के स्तर पर और सेंसेक्स 60,100 के आसपास कारोबार कर रहा था। कुल मिलाकर बाजार तब तक सकारात्मक है जब तक बाजार 17,750 पर पकड़ बनाने में सक्षम है। बैंक आज बीएसई और एनएसई पर अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ को 3 दिन की अवधि के अंत में 2.86 गुना अभिदान मिला। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 500 रुपीज से 525 का प्राइस बैंड तय किया था। थूथुकुडी पूर्व में तूतीकोरिन स्थित निजी ऋणदाता अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा है। घरेलू इस्पात निर्माता टाटा स्टील ने बुधवार को कहा कि उसकी निदेशकों की समिति ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर एनसीडी के आवंटन के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। बीएसई को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि समिति ने एनसीडी के रूप में ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे को मंजूरी दे दी है। अंकित मूल्य के 20,000 एनसीडी 10 लाख रुपए प्रत्येक, कुल मिलाकर 2,000 करोड़ रुपए 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में जारी किए जाएंगे। श्रृंखला 1 डिबेंचर 500 करोड़ रुपए और श्रृंखला 2 डिबेंचर कुल मिलाकर 1,500 करोड़ रुपए। वेदांता रिसोर्सेज, जिसका ओडिशा में 80,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा निवेश है, ने बुधवार को कहा कि वो राज्य में अपने एल्यूमिनियम, फेरोक्रोम और खनन व्यवसायों के विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रुपए और पंप करने की योजना बना रहा है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि निवेश की इस मात्रा के साथ यह अपने परिचालन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के माध्यम से ओडिशा के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% का योगदान दे रहा है। अदानी विल्मर लिमिटेड, गौतम अदानी के स्वामित्व वाली किचन एसेंशियल फर्म स्थानीय और विदेशी अधिग्रहण लक्ष्यों की तलाश कर रही है, क्योंकि एशिया का सबसे अमीर आदमी अपने साम्राज्य के खाद्य संचालन को बढ़ावा देने पर दोगुना हो जाता है। हम अपने को बढ़ावा देने के लिए मुख्य खाद्य पदार्थों और वितरण कंपनियों में ब्रांड प्राप्त करने पर विचार कर रहे हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की पेशकश और पहुंच। अदानी विल्मर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अंशु मलिक ने बुधवार को एक साक्षात्कार में कहा, हम मार्च तक कुछ अधिग्रहण समाप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार कंपनी HFCL को बुधवार को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेलटेल से कुल 447.81 करोड़ रुपए के अग्रिम खरीद आदेश प्राप्त हुए। कंपनी की योजना 1 साल से भी कम समय में ऑर्डर निष्पादित करने की है। कुल 447.81 करोड़ रुपए में से BSNL से 341.26 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इस बीच भारतीय रेलवे के लिए और उसकी ओर से रेलटेल के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत 180 रेलवे स्टेशनों के लिए 106.55 करोड़ रुपए का शेष अग्रिम खरीद आदेश था। सरकार के स्वामित्व वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL ने अपने इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड तिथि, जिसे उसने 2:1 के अनुपात में अनुशंसित किया था, इस सप्ताह शुक्रवार 16 सितंबर 2022 को है। इस प्रकार स्टॉक एक्स बोनस कारोबार शुरू करेगा। आज रिकॉर्ड तारीख से एक दिन पहले अग्रणी डेवलपर और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री API के निर्माता ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के शेयर आज रिकॉर्ड तिथि से पहले पूर्व लाभांश में बदल जाएंगे। कंपनी वित्त वर्ष 2012 के लिए पात्र शेयर धारकों को 525% के अंतिम लाभांश का भुगतान करेगी। लाभांश लाभ के लिए पात्र शेयर धारकों का निर्धारण करने के लिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने अपने AGM नोटिस में कहा, उन सदस्यों को देय जिनके नाम शुक्रवार 16 सितंबर 2022 को व्यावसायिक घंटों के अंत में सदस्यों के रजिस्टर और लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं। कंपनी ने कहा कि 90 एकड़ की ग्रीनफील्ड परियोजना यूनिट 4 का चरण 1 पूरा हो चुका है। डाई मिथाइल कार्बोनेट, प्रोपलीन कार्बोनेट और प्रोपलीन ग्लाइकोल संयंत्र सितंबर 2022 के अंत तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इसने 2 संयंत्रों के लिए ग्रीनफील्ड परियोजना यूनिट 4 के चरण 2 में निर्माण भी शुरू कर दिया है। उक्त विस्तार के लिए कंपनी के पास पहले से ही पर्यावरण मंजूरी है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने खुले बाजार में लेनदेन के माध्यम से कंपनी में 34.63 लाख इक्विटी शेयर या 2.04% हिस्सेदारी बेच दी है। इसके साथ कंपनी में LIC की हिस्सेदारी घटकर 4.35% हो गई, जो पहले 6.4% थी। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।